सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अपना आत्मसम्मान बना कर रखो। आज मैं ये संदेश तुमसे इसी वजह से कहना चाहता हूँ। अपने सम्मान की रक्षा तुम स्वयं करो। जहाँ पर तुम्हारा सम्मान ना हो वहाँ से हट जाओ। और हाँ, दूसरे पर कब तक निर्भर रहोगे? कब तक निर्भर रहोगे? और हर एक छोटे काम के लिए दूसरे पर तुम निर्भर रहते हो। कोई कहीं जाना हो तो भी वो इंतज़ार करते हुए कोई तुम्हें लेके जाए। और कभी कभी तो तुम मंदिर आने के लिए भी कभी किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हो। निर्भरता इस तरह से जब तुम किसी के ऊपर ऐसे निर्भर होते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें अपना आत्मविश्वास बनाना है और स्वयं निर्भर होना है कि तुम्हें कहाँ जाना है और क्या करना है, कौन सा निर्णय लेना है। इस तरह से दूसरे के ऊपर छोड़ देना कि जो करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, कब तक करते रहोगे? कब तक करते रहोगे? हाँ, फैसले लेने में भी तुम स्वयं का फैसला नहीं लेते हो। तुम सोचते हो सबकी खुशी के हिसाब से वो फैसला हो। जहाँ जाना है सबकी खुशी के लिए देखते देखते इतने सालों से इतना समय तुमने बर्बाद कर दिया। स्वयं के लिए जीना सीखो। तुम्हारा भी जीवन है, तुम भी जी सकते हो और तुम्हें आत्मविश्वास के साथ जीना है। और आत्मसम्मान की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने आत्मसम्मान की स्वयं रक्षा नहीं की। सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, अभी से नहीं। तुमने जहाँ पर जैसा सबकी खुशी के लिए अपने सम्मान को भी नहीं देखा। कोई कितना भी कुछ कह जाए तुम फिर भी वहाँ जा कर के खड़े हो जाते हो, उससे बातें करने लगते हो। अच्छा है, अच्छे कर्म हैं, लेकिन सम्मान की रक्षा भी बहुत बड़ी चीज़ है। और कोई छोटा आकर के तुमसे कोई कुछ कह जाए, ये क्या सही है? नहीं ना। तो जब कोई छोटा तुमसे कहे तो उसका जवाब अवश्य दे दिया करो। यही है सम्मान की रक्षा। बड़े हैं चलो सम्मान है, लेकिन छोटा अगर कहे वो गलत है, उसमें चुप रहना तुम्हारा गलत है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ तुम अपने सम्मान की रक्षा करो। और कहीं जाना है, कुछ भी करना है, कोई निर्णय लेना है तो स्वयं लेना सीखो। बार बार किसी से कहोगे, वो अगर कुछ कह देता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है और तुम्हें भी नहीं अच्छा लगता है। फिर भी तुम वही कार्य करते हो कि जब कोई कहीं ले जाएगा तभी तुम जाओगे, जब कोई कुछ कहेगा वही तुम करोगे। और कोई ऐसा निर्णय इस समय है जो तुम जानते हो कि तुम निर्णय लोगे वो सही है, लेकिन नहीं तुम्हें लेना है। तुम्हें दूसरे के शब्दों का इंतज़ार है कि कोई क्या कह रहा है और कोई क्या कह रहा, इन बातों में क्यों आते हो? लोगों को काम है कहना, और वो तुम सही भी करोगे तो भी कहेंगे, अच्छा भी करोगे तो भी कहेंगे। तो अपने हिसाब से वो काम करो। तुम्हारा जो मन करता है ना वही काम किया करो, किसी के कहने और बोलने पर नहीं कि वो जो कहेगा वही तुम करोगे। स्वयं अपने में देखो कि तुम में क्या है, और तुम में इतनी ऊर्जा भरी है शायद इसको तुम निकाल ही नहीं पा रहे हो। तुम्हें इतने शब्द मैंने दिए हैं, इतना सम्मान के साथ मैंने जीना सिखाया है, और वो तुम तो कर ही नहीं पा रहे हो। सिर्फ बस चुप हो कर के सुनना और अपना जो भी ये काम करना, जो जितना कहता है उतना ही कर लेते हो। क्या तुम्हारा जीवन इसीलिए है? आज ये संदेश के माध्यम से तुम्हारे आत्मविश्वास को मैं जगा रहा हूँ। हाँ, मैं जगा रहा हूँ तुम्हारे आत्मविश्वास को, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना नाम दिया है। तुम मेरे नाम के साथ अपना नाम लगाते हो ना, तो जब मैंने अपना नाम दिया है तो आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ो, अपने काम करो, और जो निर्णय लेना है स्वयं पर निर्भर होकर के वो काम करो। और कहीं जाने का भी सोच रहे हो ना, तुम्हारे मन में बहुत दिल करता है कि तुम मेरे मंदिर आ जाओ, यहाँ तक कि शिरडी आना है, वो भी तुम कह नहीं पा रहे हो। तुम्हारे अंदर की बातें मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तुम सोचते हो अगर किसी से कहेंगे वो तुम्हारा मजाक बनाएगा या कुछ कह देगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ तक कि तुम्हारे बाबा को भी कोई कुछ कहता है तो तुम बोल नहीं पाते हो। ठीक है, बोल मत पाओ, लेकिन जब तुम्हारे लिए कोई कहता है तब तो बोला करो। इसीलिए हमेशा इस चीज़ का याद रखना कि कभी भी अपने सम्मान में कोई कमी ना आने देना। और तुम्हारे अंदर की जो ऊर्जा है, जो तुमने नामस्मरण करते हुए जागृत की है, उसे समझने की कोशिश करो। तुम में अंदर वो चीज़ें हैं जो तुम बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। तुम्हारे अंदर के शब्दों को जो मैंने दिए हैं, बहुत ही अच्छे शब्दों से तुम लोगों को समझा सकते हो, बता सकते हो
यहाँ तक कि अपने घर और परिवार में भी अगर तुम बोलने की कोशिश करो ना, तो लोग तुम्हारी बातें समझेंगे, क्योंकि तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हो और ना ही बुरा करोगे। समझाओगे, वहाँ पर मैं होऊंगा, और जब गलत होगा तो गलत को उस हिसाब से समझाओगे जहाँ पर उसको अपनी गलती समझ में आएगी। इस तरह से तुम बहुत कुछ सही कर सकते हो। चुप रह कर के कुछ सही नहीं होगा, चुप रह कर के चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी। इसीलिए हमेशा याद रखना, अगर किसी ने कुछ गलत कहा है, चुप रहो, लेकिन बार बार चुप मत रहो। समझाओ, एक बार प्यार से उसे बैठकर समझाओ, नहीं तो दूर हट जाओ। यही है सम्मान की इसी है सम्मान की रक्षा। समझ गए हो ना? आज का संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए। ये मत समझना कि किसी और के लिए है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मेरी ओर देखो। मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं तुमसे बहुत कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम कहते हो ना कि बाबा बात नहीं करते हैं, बाबा कुछ बोलो, कुछ बताओ। आज मैं कह रहा हूँ, बात को समझो। और घर पर जब तुम अकेले होते हो तो बहुत बातें करते हो मुझसे, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें अकेलापन इसीलिए अच्छा लगने लगा है क्योंकि कोई देख ना पाए और तुम मुझसे बातें कर लो। मैं स्वप्न के माध्यम से तुम्हें बात करता हूँ तुमसे। और हाँ, मैं आया था स्वप्न में, मैं आया था स्वप्न में। और तुम सोच रहे हो वो कौन था? बच्चे, वो मैं ही था, मैं ही तुम्हारे पास आया था।